नेक्स्ट डे लू वन रेंचू से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ रेंचू के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, सिर्फ रेंचू नहीं होता है। तो लू वान उसका वेट कर रही होती है और जब रेंचू आता है तो लू वान तुरंत सोफा के पीछे छुप जाती है। रेंचू कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ दिखाई नहीं दे रही हो? तब वो खड़ी हो जाती है। रेंचू के साथ एक लड़की होती है, जिसे देखकर लू वान सोचती है कि यह लड़की जरूर उसकी गर्लफ्रेंड होगी। वो लड़की भी उसकी तरफ आ रही होती है और जब वो बात करना शुरू करती है तो लू वान कहती है, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? तब वो लड़की उससे कहती है, सिस्टर इन लॉ। तब रेंचू कहता है, ये मेरी कजन है, इसका नाम वांगशन है। वांगशन कहती है, हेलो सिस्टर इन लॉ। लेकिन लू वान कहती है, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ। लेकिन फिर भी वो उसे पकड़कर उसके साथ एक पिक्चर लेती है। फिर लू वान रेंचू के सामने एक एग्रीमेंट रखती है, तुम इस पर साइन कर दो ताकि हमारे बीच जो भी रूमर्स फैले हैं खत्म हो जाएंगे। रेंचू साइन करने से मना कर देता है। नेक्स्ट सीन, रेंचू और लू वान मिलते हैं और रेंचू कहता है, चलो मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ, क्योंकि अगर हम साथ रहेंगे तो लोग बहुत बातें करेंगे। और तभी कुछ बच्चे आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर लू वान वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन, वे दोनों एक क्लास में पहुंचते हैं तो लू वान कहती है, यहाँ कोई नहीं कहेगा कि हम रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि शी बाई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई रिलेशनशिप में है या नहीं। लेकिन जब शी बाई भी उन्हें देखता है तो वो कहता है, क्या तुम आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो? लू वान कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो रेंचू कहता है, तुमने तो कहा था ये एक अच्छी जगह है। लू वान कहती है, अब नहीं रही। फिर दोनों शी बाई से हार्ट के बारे में पढ़ने लगते हैं। लू वान सोच रही होती है, इसे वॉमिट होनी चाहिए, क्योंकि वो इस क्लास में पहली बार आया है और जो कोई भी पहली बार आता है उसे वॉमिट होती है। ये सोचकर वो उसे हार्ट दिखाती है और उसके पार्ट्स एक्सप्लेन करने लगती है। ये सब देखकर रेंचू को वॉमिट हो जाती है और लू वान उसकी पिक्चर ले लेती है। तो रेंचू कहता है, प्लीज ये पिक्चर डिलीट कर दो। और लू वान हंस रही होती है, लेकिन वो ये सब इमेजिन कर रही होती है। जैसे जैसे वो इमेजिन करती रहती है, वो रियल लाइफ में भी वैसा करने की कोशिश करती है। तब लू वान कहती है, तुम पहली बार आए हो तो तुम्हें वॉमिट क्यों नहीं हो रही है? शी बाई कहता है, क्योंकि मुझे सुबह ही वॉमिट हो गई थी, इसलिए अब मैं ठीक हूँ। लू वान कहती है, क्या तुमने कोई वीडियो नहीं बनाया? शी बाई कहता है, इस जगह के कैमरास में कैप्चर हो गया होगा। लू वान ये सब सोच रही होती है, मैं ये वीडियो ढूंढूंगी और उस वीडियो के जरिए मैं उसे पेपर एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मना लूंगी। नेक्स्ट सीन, क्लास में टीचर लू वान से क्वेश्चन पूछती है, लेकिन लू वान को किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है। तो क्लास खत्म होने के बाद वो अकेली बैठी होती है। तभी रेंचू आता है और कहता है, चलो नंबर्स लेते हैं और बात करते हैं। फिर हाउस होल्ड आइटम्स लेने के लिए एक जगह जाते हैं, जहां लू वान को एक सोफा बहुत पसंद आता है। रेंचू कहता है, ये उतना एक्सपेंसिव नहीं है। लू वान कहती है, हाँ तुम्हारे एग्जाम्स की तरह, जिस तरह तुम एग्जाम्स के बारे में कहते हो कि उतने टफ नहीं है। तो रेंचू वान बताने लगती है, मैं इन सब्जेक्ट्स में जियाशियान की वजह से आई थी। मैं हमेशा उसकी क्लास और उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैं उसे फॉलो करते हुए इस यूनिवर्सिटी में आ गई। लेकिन वो एक बहुत डिजर्विंग स्टूडेंट है और मैं पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं हूँ। तुम्हें नहीं पता होगा कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए कितनी मेहनत की है, लेकिन तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और तुमने उस स्टेटमेंट पर साइन करने से भी मना कर दिया था। इसलिए मैं जाऊंगी और तुम्हारा वॉमिटिंग वाला वीडियो लेकर आऊंगी। रेंचू कहता है, चलो चलते हैं। तो लू वान कहती है, डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम्हें वॉमिट हुई थी। तो रेंचू कहता है, मैं कह रहा हूँ, मैं साइन करने के लिए रेडी हूँ। लू वान बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है चलो चलते हैं। फिर वापस जाकर दोनों उस एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। उस एग्रीमेंट में कुछ बातें लिखी होती हैं, जैसे कि हम दोनों को पब्लिक प्लेसेस पर नहीं मिलना चाहिए और हमें एक दूसरे से दूर बैठना चाहिए। फिर लू वान अपने रूम में जाती है और उस एग्रीमेंट को पोस्ट कर देती है, लेकिन उसे इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। फिर वो उससे दोबारा मिलने जाती है और कहती है,